एक ऐसी अदाकारा जब भी वो स्क्रीन पर आती थी ऐसा लगता था मानो कोई जादू चल गया हो। उनकी झील सी गहरी काजल से सजी आंखें बस एक नजर में ही लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। अभिनय उनके खून में था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मेहनत से और निखारा, हर किरदार में जान डाल दी। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनका नृत्य सब कुछ इतना लाजवाब था कि उनके साथ काम करने वाले कलाकार ही नहीं बल्कि निर्देशक भी उनके कायल हो जाते थे। मानो कैमरा भी उनकी अदाओं को कैद करने के लिए बेताब रहता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे बच्चे के रूप में की थी। जी हाँ दोस्तों, जब बाकी बच्चे स्कूल और खेलकूद में बिजी थे तब वो कैमरे के सामने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी शुरुआती फिल्म में उनके पापा, जो खुद एक बड़े निर्माता निर्देशक थे, ने नहीं बनाई थी बल्कि दूसरे फिल्म मेकर्स ने उन्हें मौका दिया था। सोचिए, एक फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ करीब 18 फिल्मों में काम किया और जब वो सिर्फ 23 साल के थे तभी फिल्मों की दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? जरा सोचिए, एक फिल्म की शूटिंग के बीचों बीच में ही अचानक एक मशहूर अभिनेत्री ने सब कुछ छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ कहीं गायब हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अदाकारा कौन थी? क्या आप जानते हैं कि उनके असली नाम को उनके माता पिता के नाम से जोड़कर एक नया नाम कैसे बना दिया गया? बचपन से ही फिल्मों की चकाचौंध के बीच पली बड़ी एक मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक पिता की संतान और एक बेहतरीन अदाकारा माँ की बेटी होने के बावजूद उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा क्यों कह दिया? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इस बार कैमरे के पीछे रहकर निर्देशन में अपनी भूमिका निभाई। मगर अब जब उनकी उम्र एक अलग पड़ाव पर पहुंच चुकी है तो आखिर वो किस राह पर चल रही हैं? उनकी जिंदगी में अब क्या नया चल रहा है? इस तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए हमारी इस खास कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस अदाकारा की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त अदाकारी के लिए भी जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं राजश्री की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। चलिए पहले इस खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा की जिंदगी की शुरुआती कहानी जानते हैं, फिर बात करेंगे उनकी छोटी मगर दमदार फिल्मी सफर की। राजश्री का जन्म 8 अक्टूबर 1944 को मायानगरी, मुंबई में हुआ था। उनके पिता कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता बी शांताराम थे, जिनका सिनेमा जगत में बड़ा नाम था। उनकी मां जयश्री भी कमाल की अदाकारा थी और अपने जमाने में खूब चर्चित थी। कह सकते हैं कि राजश्री को एक्टिंग का हुनर विरासत में ही मिला था, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान बनाने की जिद और मेहनत ने उन्हें खास बनाया। राजश्री का असली नाम राजश्री था। उनकी पूरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई थी। बचपन से ही उनके दिल में ख्वाब पल रहा था एक दिन बड़े पर्दे पर चमकने का। उनकी मां जयश्री खुद भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी और राजश्री उनसे बहुत प्रभावित थी। वो अक्सर अपनी मां की फिल्में देखकर उनकी नकल उतारती, उनके डायलॉग्स याद करके बोलती और उनके स्टाइल में नृत्य करने की कोशिश भी करती। घर में जब भी कोई फिल्म चलती तो राजश्री उसमें पूरी तरह डूब जाती थी और खुद को पर्दे पर देखने के सपने बुनने लगती। बी शांताराम और राजश्री को अपनी बेटी की इस लगन और टैलेंट पर बहुत नाज था। उन्होंने ये समझ लिया था कि राजश्री का मन पूरी तरह से अभिनय और नृत्य में बसा हुआ है, इसलिए उन्होंने बचपन से ही उसे अलग अलग नृत्य कलाओं की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी ताकि जब वो आगे बढ़े तो हर तरीके से तैयार हो। जैसे जैसे समय बीता, राजश्री का ये जुनून और गहरा होता चला गया और फिर जब उनकी उम्र 10 साल की थी तो उन्हें अपने पिता बी शांताराम की फिल्म सुबह का तारा में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। ये उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी और उन्होंने इसे पूरे शिद्दत से निभाया। साल 1954 में जब फिल्म सुबह का तारा रिलीज हुई, जिसमें राजश्री की मां जयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, यही वो वक्त था जब उनके परिवार में एक खास फैसला लिया गया। उनके पिता मशहूर फिल्मकार बी शांताराम और उनकी मां जयश्री दोनों के नाम को जोड़कर उनकी नन्ही बेटी को एक नया नाम दिया गया, बेबी राजश्री। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि माता पिता के प्रेम और विरासत का एक खूबसूरत संगम बन गया। साल 1961 की बात है, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। फिर एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि उन्हें फिल्म स्त्री में काम करने का मौका मिल रहा है। ये सुनती उनके चेहरे पर खुशी और थोड़ी सी घबराहट दोनों थी। ये कोई आम फिल्म नहीं थी बल्कि एक बहुत ही खास कहानी पर बनी थी जो अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। दिलचस्प बात ये थी कि इस फिल्म में उनके पिता बी शांताराम मुख्य भूमिका निभा रहे थे और उनके साथ उनकी सौतेली माँ संध्या भी थी। हालांकि फिल्म में ज्यादातर गाने और दृश्य संध्या पर फिल्माए जा रहे थे, लेकिन कुछ डांस सीक्वेंस में राजश्री को भी मौका मिला। जब पहली बार कैमरा रोल हुआ और उन्होंने नृत्य किया तो सब उनकी प्रतिभा देखकर दंग रह गए। ये उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। एक तरफ परिवार के साथ काम करने का गर्व था तो दूसरी तरफ अपने टैलेंट को साबित करने की जिम्मेदारी भी थी। यही वो फिल्म थी जिसने उनके करियर की शुरुआत में एक नया मोड़ ला दिया। राजश्री के बारे में अक्सर यही सुना जाता है कि उन्हें 1964 में अपने पिता की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने
से बड़ा ब्रेक मिला, लेकिन असल में इसके पहले भी वो फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1963 की बात है जब उन्हें 2 फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। ये दोनों फिल्में उस दौर के मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक किशोर शाहू ने बनाई थी। पहली फिल्म गृहस्थी थी जिसमें राजश्री ने अपने चुलबुले अदाओं से दर्शकों को खूब लुभाया। उनका मासूम अंदाज लोगों के दिलों को छू गया। दूसरी फिल्म घर बसा के देखो थी, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसमें कई बड़े कलाकारों के साथ राजश्री ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरना शुरू कर दिया, लेकिन असली पहचान उन्हें बाद में मिली। साल 1964 राजश्री की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। ये साल उनके लिए इसीलिए खास था क्योंकि ये उनकी टीनेज का आखिरी साल था और इसी साल उनकी किस्मत ने नया रास्ता दिखाया। फिल्मों में लीड रोल बनने का जो सपना उन्होंने देखा था वो अब सच होने वाला था। उनकी पहली फिल्म शहनाई, जो SD नारंग के निर्देशन में बनी थी, अगस्त 1964 को रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे विश्वजीत, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो था इस फिल्म का एक गाना जो इतनी तेजी से मशहूर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने में राजश्री की खूबसूरती और उनकी मासूम अदाओं ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लोग बस उनकी झलक देखने के लिए बेताब रहने लगे और इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिला दी। 1964 में अक्टूबर के महीने में एक और शानदार फिल्म जी चाहता है रिलीज हुई, जिसमें राजश्री ने अपनी अदाओं से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म का निर्देशन विभूति मिश्र ने किया था और इसमें उनके अपोजिट जॉय मुखर्जी नजर आए। जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में आई, दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। हर तरफ राजश्री की खूबसूरत और शानदार एक्टिंग की चर्चा होने लगी। इसी दौरान जब ये फिल्म बन रही थी तभी उनके पिता मशहूर फिल्म मेकर बी शांताराम ने भी अपनी बेटी को लीड एक्ट्रेस बनाकर एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था क्योंकि ये फिल्म बाकी फिल्मों की तुलना में थोड़ी देर से रिलीज हो पाई। आखिरकार 22 नवंबर 1964 को वो दिन आया जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आई। यही वो फिल्म थी जिसे अभिनेता जितेंद्र ने बतौर हीरो बॉलीवुड में कदम रखा था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया और देखते ही देखते ये सुपरहिट बन गई। इस फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें जितेंद्र और राजश्री का शानदार प्रदर्शन भी लोगों के दिलों को छू गया। खासकर राजश्री का शास्त्रीय नृत्य और उनकी मनमोहक अदाकारा ने हर किसी को प्रभावित कर दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद तो राजश्री के पास फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई। हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। साल 1965 में एक बड़ा मोड़ आया जब राजश्री की 2 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, दो दिल और जानवर। खासकर जानवर में जब उन्होंने शम्मी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर की तो दर्शकों को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि फिल्म सुपरहिट हुई। ये जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई और हर तरफ इनकी चर्चा होने लगी। फिर आया साल 1966 जब राजश्री की और 2 फिल्में दर्शकों के सामने आई, सगाई और मोहब्बत जिंदगी है। इस बार उनके साथ थे दमदार अभिनेता धर्मेंद्र, जिनके साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मोहब्बत जिंदगी है हिट रही और इस फिल्म में राजश्री के करियर को जबरदस्त उछाल दिया। अब वो सिर्फ एक उभरती हुई अदाकारा नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना चुकी थी। साल 1967 में उनकी एक नहीं बल्कि 3 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इनमें से एक फिल्म थी गुनाहों का देवता, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस फिल्म में राजश्री के अपोजिट एक बार फिर अभिनेता जितेंद्र नजर आए। राजश्री और जितेंद्र की जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। इस बड़ी हिट के बाद राजश्री की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और फिल्म इंडस्ट्री में उनका डिमांड और भी बढ़ गया। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड रिलीज हुई, जिसमें उन्हें पहली बार बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। ये कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की सबसे बड़े बजट वाली और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक थी। इसकी शूटिंग भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि जापान, अमेरिका और यूरोप के शानदार और खूबसूरत लोकेशंस पर हुई। उन दिनों इतनी इंटरनेशनल शूटिंग वाली फिल्में बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी और इसी वजह से ये फिल्म दर्शकों के बीच खूब चर्चा में रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजश्री की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी मुलाकात एक खास इंसान से हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। कौन था वो शख्स और कैसे उनकी जिंदगी में एक नई कहानी जुड़ गई, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साल 1968 की बात है जब राजश्री की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सुहागरात और ब्रह्मचारी। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। सुहागरात में एक बार फिर राजश्री और जितेंद्र की जोड़ी नजर आई और दर्शकों ने इस जोड़ी को उतना ही प्यार दिया जितना पहले दिया था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मचारी में राजश्री का अभिनय और भी दमदार रहा। इस फिल्म में उनके अपोजिट शम्मी कपूर थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म उस दौर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती थी, जिसने लाखों दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रह्मचारी ने राजश्री की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। राजश्री का स्टारडम लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और दमदार अभिनय ने उन्हें उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें राज कपूर, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विश्वजीत और अशोक कुमार जैसे दिग्गज शामिल थे। उनकी हर फिल्म के साथ
फैंस की दीवानगी भी बढ़ती जा रही थी और वो धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अदाकाराओं में से एक बनती जा रही थी। अब बात करते हैं उस दिलचस्प किस्से की जिसका जिक्र हमने पहले किया था। जब राजश्री अपनी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के सिलसिले में अमेरिका गई तो वहाँ उनकी मुलाकात एक खास शख्स से हुई, ग्रेग चैपमैन से। ग्रेग उस वक्त एक अमेरिकी छात्र थे और उनकी मुलाकात एक संयोग की तरह हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। जाति, धर्म और देश की सीमाओं को भूलकर राजश्री और ग्रेग ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय राजश्री अपने फिल्मी करियर में बहुत व्यस्त थी तो वहीं ग्रेग भी अपने भविष्य को संवारने के लिए बिजनेस शुरू करने में लगे हुए थे। उनके रिश्ते में ये दूरियां जरूर थी लेकिन उनका प्यार बरकरार था। फिर आया साल 1970 जब राजश्री अपनी फिल्म नैन मिले चैन कहाँ की शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। राजश्री अचानक मुंबई से गायब हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चली गई। बाद में पता चला कि वो न सिर्फ मुंबई छोड़ चुकी थी बल्कि पूरे देश से बाहर हो चुकी थी। 3 साल की दोस्ती के बाद नवंबर 1970 में राजश्री और ग्रेग चैपमैन ने अमेरिका में शादी कर ली। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी बल्कि पूरे 5 दिनों तक धूमधाम से चली। भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार हुए इस भव्य समारोह में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। हर रस्म को बड़े प्यार और खुशी के साथ निभाया गया। शादी के बाद राजश्री ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी चमकती धमकती फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका में अपनी नई जिंदगी बसाने का निर्णय लिया। अमेरिका में राजश्री और ग्रेग ने मिलकर लॉस एंजलिस में एक शानदार कस्टम टेलरिंग शॉप खोली। ये खबर सुनकर उनके फैंस को बड़ा झटका लगा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राजश्री हमेशा ही फिल्मों में नजर आएंगी। लेकिन राजश्री ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया और अपने परिवार और निजी खुशी को सबसे ऊपर रखा। उनकी आखिरी फिल्म नैना थी जिसमें वो दिग्गज अभिनेता शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ नजर आई थी। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म उनकी शादी से पहले ही शूट हो चुकी थी और शादी के बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। राजश्री पिछले 30 सालों से लॉस एंजलिस में रह रही हैं। ये खबर मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। जब उन्होंने अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू की तो उनके साथ उनकी बेटी चंद्रिका भी थी जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ रही हैं। अमेरिका में बसने के बाद राजश्री ने अपने पति के साथ मिलकर कुछ नया करने की सोची। दोनों ने कस्टम कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ये बस एक छोटे स्तर पर था लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने इसे बड़े और सफल कारोबार में बदल दिया। आज राजश्री 80 साल की उम्र में भी अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रही हैं। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी समय बिताती हैं और हर पल को खोलकर जीती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर दिख जाती हैं जिससे उनके चाहने वालों को उनकी सेहत और खुशी की झलक मिलती रहती है। भले ही उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा ना रहा हो और उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया हो लेकिन उनकी फिल्मों ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि आज भी उन्हें उतना ही प्यार से याद किया जाता है।